अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर अल्लाह की महफिल लगी होती है, जिस जगह पर अल्लाह का ज़िक्र होता है, वो जगह कितनी पाक, कितनी मुक़द्दस जगह होती है, उस जगह की कितनी बड़ी अहमियत है। इसीलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और क्योंकि इसे हर मुसलमान के लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस जगह पर अल्लाह को बैठ करके याद किया जाता है, उसका ज़िक्र किया जाता है, वो जगह कोई आम जगह नहीं होती है, वो जगह बहुत ख़ास होती है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सिर्फ सही मुस्लिम और सही बुखारी शरीफ के हदीस में भी आता है, क्योंकि उसमें इसका बयान है कि सही मुस्लिम और सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि उस जगह की अहमियत के बारे में कि क्या अहमियत है जब अल्लाह का ज़िक्र होता है जिस जगह जहाँ महफिल सजती है। तो इसलिए इस बयान को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और इसे आगे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं, अल्लाह के कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जो हर वक्त ज़मीन पर चक्कर लगाते रहते हैं और अल्लाह के ज़िक्र वाले जगह को तलाश करते रहते हैं। क्योंकि कुछ फ़रिश्ते ऐसे जो हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन वो जब देखते हैं कि जिस जगह, जिस इलाके में, जिस हिस्से में अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, अल्लाह के ज़िक्र में महफिल सजी हुई है, तो वो फ़रिश्ते भी जा कर के उस महफिल में बैठ जाते हैं और अपने परों से उस महफिल को ढाँक लेते हैं। सुभान अल्लाह। तो फ़रिश्ते जब तक वहाँ पे बैठे रहते हैं, जब तक वो बंदा वो महफिल में अल्लाह का ज़िक्र शुरू रहता है, क्योंकि वो पूरा ज़िक्र अल्लाह का उन आदमियों के साथ उन महफिल में बैठकर सुनते हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि हमें तो ये मालूम भी नहीं रहता कि इस महफिल में फ़रिश्ते भी बैठे हैं। तो कितनी अहमियत वाली जगह होती है ना। तो फ़रिश्ते उस वक्त तक बैठे रहते हैं उस महफिल में जब तक कि अल्लाह का ज़िक्र ख़त्म नहीं हो जाता है। कि जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, तो फ़रिश्ते भी उस वक्त तक बैठे रहते हैं और अल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं। फिर जब महफिल ख़त्म हो जाता है, यानी अल्लाह का ज़िक्र ख़त्म करके सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं, वापस जाने लगते हैं, तो फ़रिश्ते भी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तो फिर अल्लाह पूछते हैं, ऐ मेरे फ़रिश्तों, अर्श के फ़रिश्तों, तुम कहाँ थे अब तक? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, हम फ़ला जगह थे जहाँ पर तेरी महफिल सजी हुई थी, तुझे याद किया जा रहा था, तेरी ज़िक्र चल रहा था, तो हम भी वहाँ पर बैठ के तेरा ज़िक्र सुनने लगे। तो अल्लाह ने पूछा कि मेरा ज़िक्र क्या चल रहा था? तो फ़रिश्ते फरमाते हैं कि अल्लाह, तेरे बंदे तेरी बड़ाई कर रहे थे, तेरा ज़िक्र कर रहे थे। तो अल्लाह बोलते हैं कि क्या उन्होंने मुझे देखा है, मेरे बंदों ने कभी मुझे देखा है जो मेरा ज़िक्र कर रहे थे? तो फ़रिश्ते बोलते हैं, नहीं, वो लोग तो आपको कभी नहीं देखे हैं। तो अल्लाह बोलते हैं, जब वो मुझे नहीं देखे हैं, मुझे बिना देखे मेरा ज़िक्र कर रहे हैं, मेरी बड़ाई कर रहे हैं, तो सोचो अगर वो मुझे देख लेते तो फिर क्या करते? तो फ़रिश्ते बोलते हैं, अल्लाह, अगर वो तुझे देख लेते तब तो वो क़यामत तक तेरा ज़िक्र करते और तेरी बड़ाई और भी ज़्यादा वो करते। तो अल्लाह पूछते हैं फ़रिश्तों से कि वो क्या मांग रहे थे, ज़िक्र में क्या मांग रहे थे मुझसे? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, वो जन्नत मांग रहे थे। तो फिर अल्लाह पूछते हैं फ़रिश्तों से कि क्या उन्होंने जन्नत देखी है? तो अल्लाह सुब्हान व तआला जब यही सवाल पूछते हैं तो फ़रिश्ते बोलते हैं, या अल्लाह, नहीं देखी है। तो अल्लाह बोलते हैं, जब उन्होंने जन्नत नहीं देखा तो जन्नत की तमन्ना कैसे कर सकते हैं, कैसे मांग रहे हैं? तो फ़रिश्ते बोलते हैं, अल्लाह, क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि तूने उन्हें जन्नत का वादा दिया है, क्योंकि कुरान में जन्नत का ज़िक्र है, तो वो तेरे वादे पर तुझसे मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह उसके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ना। तो सोचिए, जो इंसान अल्लाह को नहीं देखा है और जन्नत को नहीं देखा है, लेकिन अल्लाह से वो बार बार जन्नत की तलब कर रहा है, जन्नत मांग रहा है, तो अल्लाह कितने खुश होते होंगे ना उस बंदे से कि ये बंदा मुझसे डर रहा है, मेरा ज़िक्र कर रहा है और मुझसे जन्नत की तलब कर रहा है।
کیونکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو انسان جنت کی طلب کرتا ہے 3 بار جنت کی طلب کر لیتا ہے، مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں، ہمیشہ، ہر گھڑی جہاں پر بھی ہو، اپنے زبان کو اللہ کے ذکر و اذکار میں رکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر بھی اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، حمد و ثنا کیا جا رہا ہے، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی، ہم اس محفل میں ضرور جائیں، کیونکہ گناہ والے جگہ پہ تو ہر انسان ہر گھڑی پہنچا رہتا ہے، لیکن جس جگہ پر اللہ کی محفل سجی ہو، اللہ کا، اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، اس جگہ پر ہم جانے سے بھی کتراتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں جہاں پر بھی دیکھیں کہ اللہ کا ذکر اذکار ہو رہا ہے اور ہم اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، تو ہم کوشش ضرور کریں کہ ہم اس جگہ پہ جا کر کے اللہ کا ذکر و اذکار سنیں، اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اس وقت اس گھڑی وہاں پر فرشتے بھی موجود رہتے ہیں جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں، پھر جا کر کے اللہ کو وہی ذکر بتاتے ہیں کہ اللہ فلاں جگہ پر فلاں بندے تیرے ذکر سن رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا بڑائی کر رہے تھے۔ اسی لیے ہمیں یہی کوشش کرنا چاہیے کہ ہر گھڑی ہر وقت ہمیں اللہ کا ہی ذکر کرنا چاہیے اور اسی کی ہی پاکی، اسی کی ہی بڑائی ہمیں بولنی چاہیے، کیونکہ ایک واحد یکتا وہی ہے عبادت کے لائق، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی خالق و یکتا ہمارا محبوب اللہ سبحانہ وتعالی، ہمیں ہمیشہ اسی پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں یہ بیان آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اسے آگے تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر اس بیان کو فیس بک پر دیکھ رہے تو میرے پیج کو ضرور فالو کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ اپنی بہن، اپنی بیٹی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔